अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर और आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, आज का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि दुनिया भर में इस मसले से काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। जी हाँ, मैं डस्ट एलर्जी की बात कर रहा हूँ और इससे हालत इंतहाई बुरी हो जाती है कि अगर ये एलर्जी हो जाए तो डेली के जो रूटीन्स हैं वो पूरी तरह मुतासर होते हैं। आज हम डस्ट एलर्जी पर बात करेंगे और मैं आपको ऐसी बेहतरीन होम्योपैथिक की मायाज़मेटिक रेमेडी प्लस एक रेमेडी मैं आपको अलामती बताऊंगा और उससे ये मसला वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाएगा। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूवर्स, डस्ट अक्सर लोगों का सिर्फ यही ख्याल है कि भाई ये गर्द सा है और मतलब इसमें ज़्यादातर वो यही समझते हैं कि सिर्फ सॉइल पार्टिकल्स हैं, यानी ज़मीन की तह से जो एरोजन हो जाती है और हवा के साथ मिलकर वो फैलना शुरू हो जाती है, तो सिर्फ ये चीज़ है। नहीं, इसमें अगर आप घर में भी झाड़ू पोंछा करें और वहाँ से गर्द उठे तो उसमें कपड़ों के छोटे छोटे जो फैब्रिक्स के पार्टिकल्स होते हैं वो भी होते हैं। डस्ट माइट्स 1 मिलीमीटर तक छोटे से ये क्रीचर भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी होती है उसमें। साथ में बैक्टीरिया हो गई, वायरसेस हो गई और पोलन्स हो गई, कोई और छोटे ऐसे पार्टिकल्स हैं कि जो इस डस्ट में मिली होती हैं। तो बाज़ लोग और बाज़ फैमिलीज़ में ये डस्ट एलर्जी चलती रहती है, यानी उनको वालिदैन को भी होती है, बच्चों को भी होती है और उनके बच्चों को भी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बाज़ लोग बिल्कुल घर में ही काम करते हैं, ना उन्होंने नाक ढांकी होती है, मतलब नाक पर कोई कपड़ा नहीं रखा होता, मास्क वास्क कुछ नहीं पहना होता, फिर भी उनको कोई एलर्जी नहीं होती। और बाज़ लोगों को थोड़ा सा भी गर्द लग जाए तो उनको एलर्जी हो जाती है। इसमें जो अलामात आती हैं उसमें चीखें हैं, ज़ुकाम जैसी कैफियत आ जाती है, आंखों से पानी आता है, खांसी शुरू हो जाती है, सोर थ्रोट यानी गले की खराबी होती है, नज़ला हलक की तरफ जब गिरता है तो उसकी वजह से प्रोडक्टिव खांसी या गले का ख़राब हो जाना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये डस्ट एलर्जी की अलामात हैं। साथ में अगर डस्ट एलर्जी काफ़ी अरसा तक रहे तो ये बात चली जाती है दमा पर, एस्थमा जिसको हम कहते हैं। तो व्यूअर्स, पहले तो आप ये करें कि मतलब जो भी आप कभी डस्ट और इन चीज़ों के एक्सपोजर पे जाएं कि आपको लगे कि उधर गर्द है तो अपना मास्क पहन लिया करें ताकि ये पैथोजेंस, ये टाइनी पार्टिकल्स, ये छोटे ज़र्रात जो हैं, जो धूल में हैं, जो मिट्टी है, जो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपके सांस की नाली में और फेफड़ों में ना जा सके। लेकिन अगर किसी को ये डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा तंग करती है तो इसके लिए होम्योपैथिक में हम ये करते हैं अपने क्लिनिक में कि पहले उनका मयाज़म मालूम करते हैं और मोस्टली इनका मयाज़म जो होता है वो ट्यूबरकुलर मयाज़म निकलता है। तो अगर ऐसे केसेस में जिनमें ये मयाज़म ट्यूबरकुलर निकलता है और मयाज़म भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जो अक्सरियत की बात करता हूँ तो वो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस पर बात करता हूँ कि हमें जितने भी ये पेशेंट मिले हैं, आए हैं, चेकअप कराया है, उनका मयाज़म हमने देखा है तो वो मयाज़म इनका ट्यूबरकुलर निकलता है। किसी और मयाज़म में भी आ सकता है। हर डॉक्टर को चाहिए कि उसका मयाज़म इनफरादी हर पेशेंट का देखा करें। तो अगर ट्यूबरकुलर मयाज़म है तो स्टार्ट में अगर बच्चे हैं तो 1 ml ट्यूबरकुलोनियम 1 डोज सिर्फ आपने देनी है, 2 कतरे जुबान पर। अगर एडल्ट्स हैं, बड़े हैं, तो उनको CM में 1 खुराक 2 कतरे जुबान पर आपने देनी है। दूसरे दिन से बच्चे हैं तो उन्हें 5 से 7 कतरे आप पोथस क्यू ताकत में आधे कप नीम गर्म पानी में 3 टाइम दें। और अगर बड़े हैं तो 15 से 20 कतरे पोथस क्यू आपने आधे कप नीम गर्म पानी में देना है और 1 माह तक आप ये इस्तेमाल कराएं। आगे सर्दी आ रही हैं तो आपको इस टाइप की एलर्जीज
نہیں دیکھنی پڑے گی۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔